गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है। मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है और अभी मैंने सोचा कि मैं आज एक चिट चैट टाइप का वीडियो बनाती हूँ। फिलहाल मैं अभी ना इंस्टा के लिए वीडियो शूट कर रही थी। तो ये जो मैंने सूट पहना ना बहुत प्यारा है, सच में आपको दिखाऊं। ये बॉटम वेयर में इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है और ऊपर से, और ये प्योर कॉटन में है, गर्मियों के लिए ना एकदम परफेक्ट है। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप ले सकते हैं। और बहुत कम पैसे का है, मतलब पहनने के बाद ना और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो आज मैंने सोचा ना कि मैं चिट चैट टाइप का वीडियो बनाती हूँ। बहुत टाइम हो गया मैं जब से घूमने निकली, कब मतलब मई में मैं निकली थी घूमने, और तब से फिर मैंने कोई चिट चैट टाइप का वीडियो नहीं बनाया। तो आज मुझे लगा कि मैं बनाती हूँ और कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, बहुत सारे जो मुझे कमेंट्स आते हैं मैं उसके बारे में ही बात करूंगी। तो मैं जब भी कुंडा जाती हूँ ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं साड़ी के लिए। तो आज ये सबसे मुझे लग रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट है कि सब लोग यही कमेंट करेंगे कि आप साड़ी क्यों पहनती हो, सूट क्यों नहीं पहनती। आपकी देवरानियां तो सूट पहनती हैं। तो मैं आज उसी के बारे में क्लियर कर देती हूँ। वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है लेकिन अभी फिर मैं बता दे रही हूँ कि साड़ी मेरे सास ससुर को पसंद है, इसलिए मैं पहनती हूँ। और जब से मेरी शादी हुई तो मैंने साड़ी ही पहना है और मैंने कभी ऐसा दिमाग में मेरे आया ही नहीं कि मुझे कुंडा में सूट पहनना है या क्या कैसे। मैंने साड़ी ही स्टार्टिंग से पहना और आज भी मैं जाती हूँ तो मैं साड़ी ही मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे साड़ी डालना है। तो मैं ऐसा कभी सोचती ही नहीं हूँ कि मुझे सूट डालना है। और दिमाग में मेरे रहता है कि यार 4 दिन के लिए जाना है तो बाहर तो मैं अपने पसंद की चीजें करती हूँ, अपने पसंद के कपड़े पहनती हूँ। तो जब मुझे कुंडा जाना होता है 4 दिन के लिए तो मैं सोचती हूँ अपने सास ससुर की पसंद का पहनूं, साड़ी पहनूं, उनको अगर साड़ी पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी में कोई बुराई नहीं है, मैं तो बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ साड़ी में और मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए। और बाकी अगर लाइफ टाइम पूरा मतलब हमेशा कुंडा में ही रहना होता तब तो फिर जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है यार कि कोई साड़ी में तो पूरा लाइफ निकालेगा नहीं, तब तो फिर सूट पहनते ही। बट अगर 4 दिन के लिए जाना है तो भाई ऐसा करो ना कि सबके मन का हो जाए। तो मैं कुंडा में उनकी पसंद का कर लेती हूँ, बाहर मैं अपनी पसंद का कर लेती हूँ, तो इसमें दिक्कत ही क्या है। और मुझे साड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बात तो मैंने क्लियर कर दी। और बाकी बहुत सारे लोग देवरानी जेठानी वाला कमेंट्स करते हैं कि हम कितनी सगी, रियल वाली जो देवरानी जेठानी है और कौन कैसे। बहुत वैसे तो मैं बताती रहती हूँ ज्यादातर, लेकिन फिर भी नए नए लोग ऐड होते रहते ना तो उनको पता नहीं रहता। तो मैं देखो आपको बता दूं, जो मेरे फादर इन लॉ है ना, 3 भाई हैं, तो उसमें से सबसे बड़े मेरे फादर इन लॉ हैं और उनके 3 बेटे हैं। मतलब हम 3 देवरानी जेठानी हैं, मैं और फिर इसके बाद रिचा, फिर इसके बाद सोमी। तो हम तीनों देवरानी जेठानी हैं। और फिर इसके बाद आते हैं दोनों चाचा चाची। तो जो बीच वाले चाचा हैं उनकी बहू है अंजू, और जो सबसे छोटे वाले चाचा हैं उनकी बहू है सची। तो ऐसे करके हम 5 देवरानी जेठानी हैं और 5 बेटे हैं घर के। और कुछ भी ऐसे अलग जैसा नहीं रहता है कि कौन किसका। हम लोग मतलब ना ऐसे ही काउंट करते हैं कि हम 5 देवरानी जेठानी हैं, 5 बेटे हैं, और कुछ ऐसा अलग अलग जैसा नहीं रहता है। और एक बेटी है घर में, मतलब स्वाति दी जो हमारी नंद है। तो ऐसे रहता है और ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के कमेंट्स आते हैं जब भी मैं कुंडा जाती हूँ। वैसे मायके का तो ज्यादातर सब क्लियर रहता है क्योंकि हम लोग सब अलग अलग घर में रहते हैं, तो मायके को लेकर के उतने ज्यादा कमेंट्स नहीं आते। लेकिन हाँ, कुंडा में जब मैं जाती हूँ ससुराल में थोड़ा सा ऐसे सबको हौच पौच सा दिखता है कि कौन कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग ज्वाइंट फैमिली हैं, हम लोग साथ में ही रहते हैं, हम लोग का खाना साथ में बनता है, रहना उठना बैठना सब कुछ हमारा साथ में है। और ये मतलब टचवुड बहुत अच्छी बात है कि सोचो आज के टाइम में ज्वाइंट फैमिली बहुत रेयर ही सुनने को मिलती है। बट हाँ, हमारे घर में ज्वाइंट फैमिली है और हम सब लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं, कुछ भी किसी का अलग जैसे नहीं है, सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। और घर आपने हमारा देखा, ये पूरा एक ही घर है और एक ही घर में हम 3 फैमिली रहते हैं। मतलब मेरे जो तीनों फादर इन लॉ है ना, तीनों फैमिली हम लोग एक साथ ही रहते हैं। और इसके बाद अभी मैं बात करूंगी,
इंस्टा के बारे में थोड़ा सा, तो मुझे ना अभी थोड़ा सा इंस्टा में इंटरेस्ट आया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी। तो अभी मैं इंस्टा पे बहुत अच्छे से एक्टिव हो गई हूँ। जो मतलब मेरा कपड़ों का ऑनलाइन कलेक्शन है वो मैं वहाँ बहुत अच्छे से शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा कपड़ों का कलेक्शन देखना है, मैं ऑनलाइन कौन कौन से कपड़े कहाँ से क्या कैसे मंगाती हूँ ना, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। कुछ नहीं है, ग्लैम विद प्राची है। आप इंस्टा पे जाकर के ग्लैम विद प्राची सर्च करोगे ना तो मेरा अकाउंट आप लोग को दिख जाएगा, तो फॉलो कर लेना। फिर वहां ना आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। और बहुत लेट लतीफ मैंने स्टार्ट किया है, बट मेरा मन किया कि हाँ मैं इंस्टा पे वीडियोज वगैरह डालती हूँ। वरना इंस्टा पे तो पहले मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था बिल्कुल। सोचो कितना, मुझे आई थिंक 5 साल हो गया, 5 साल में बहुत ना के बराबर ही मैंने पोस्ट डाली होगी। बट अभी मेरा मन कर रहा है कि नहीं मुझे डालना चाहिए। मेरे पास इतना टाइम रहता है खुद को बिजी करने के लिए, इतना मेरे पास टाइम है कि मैं इंस्टा पे भी एक्टिव हो जाऊं, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे करना होता नहीं है। तो मेरा मन किया कि मैं खुद को बिजी रखती हूँ। और सच बताऊं ना, जितना आप खुद को बिजी रखोगे ना उतना फालतू की इधर उधर चीजों से दूर रहोगे और दिमाग भी आपका बहुत स्टेबल रहता है। इसलिए मैंने ना अभी सोचा है कि मैं अपने आप को ना ज्यादा से ज्यादा बिजी रखूंगी। मैं अकेले, जैसे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, पतिदेव ऑफिस गए तो मैं घर में अकेले हूँ, उद्यान स्कूल से 12 बजे आता है, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम रहता है। उसको मैं ना यूज करना चाहती हूँ, यूटिलाइज करना चाहती हूँ उस टाइम को। इसलिए अब मैं इंस्टा पे भी एक्टिव हो रही हूँ और भी बहुत सारी चीजें हैं। और हाँ, बहुत सारे ना कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव वाले कमेंट्स आते हैं, बट मैं ये चीज बोलूंगी ना कि जो मेरी ऑडियंस है ना बहुत प्यारी है। बहुत सारे मुझे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और उसके ना के बराबर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो मुझे नेगेटिव कमेंट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं धड़े धड़ डिलीट कर देती हूँ सारे कमेंट्स, और कुछ थोड़े बहुत रह जाते हैं तो मुझे इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बट इधर उधर से जैसे लोग बताएंगे कि अरे यार भाभी आप कैसे इतना झेल लेती हो, इतने ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ कि धीरे धीरे ना सब हैबिट हो जाती है। जैसे अभी मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कपड़ों की मैं बात करूँ तो मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं चाहती हूँ ना कि सबकी पसंद का करो प्लस अपने भी पसंद का करो। क्योंकि देखो एक ही लाइफ है और उसमें भी अपनी पसंद का ना करो, अपने मन का ना करो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेस्ट है लाइफ। तो इसलिए है ना कि जहाँ रहो, एक है नहीं, कहावत है कि जैसा देश वैसा भेष। तो मैं जब कुंडा में रहती हूँ तो वहां के अकॉर्डिंग रहती हूँ, जब मैं अतर्रा में रहती हूँ तो वहां के अकॉर्डिंग रहती हूँ, और जब मैं मुरादाबाद आ जाती हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग रहती हूँ। और मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, वेस्टर्न वियर में मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। मैं जो कपड़े पहनती हूँ तो मुझे पसंद है इसलिए मैं पहनती हूँ। और मुझे लगता है कि हम लोग आजाद भारत के नागरिक हैं और हमें अपना राइट है कि हमारा जो मन करे, हम जिसमें कंफर्टेबल हो हम वो पहन सकते हैं। और देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी। आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखो। बहुत सारे लोग हैं जिनको वेस्टर्न वियर पसंद होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंडियन वियर पसंद होता है, और मुझे तो दोनों ही पसंद है, इसलिए मैं दोनों ही पहनती हूँ। और मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है कौन क्या मेरे बारे में सोचता है। मुझे बस लगता है ना कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, और मुझे खुद के बारे में सोचने में यही लगता है कि यार खुल करके जीना है, एक ही लाइफ है, बहुत इंजॉय करना है। जितनी भी लाइफ है ना, जितनी भी छोटी सी लाइफ है या लंबी लाइफ है, जो भी है ना, इसको बहुत अच्छे से खुल करके एंजॉय करना है। तो इसलिए मैं अपने मन का करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे पसंद कर रहा है, कौन मेरे कपड़े पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो फिलहाल आज का वीडियो मैंने सोचा कि चिट चैट टाइप का रखते हैं, और कुछ बातें हैं जो मैंने क्लियर करी हैं। आई होप आप लोग का आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।